यहाँ पे एक दिन के चार्ट पे यहाँ से कैंडल स्टिक बनी है। कैंडल स्टिक ने ऊपर क्लोजिंग दी है, और ये एक दिखती हुई ग्रिड है। ठीक है, साफ दिखती हुई ग्रिड है जिसमें बायर्स अक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, रिटेलर बायर्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्या ये प्राइस एक्शन गलत होता है कि हमेशा हम इसको डाउन साइड ही देखें, या फिर ये सक्सेस भी हो सकता है? तो सक्सेस भी हो सकता है। सक्सेस हो सकता है। तो सक्सेस हो, देखो ये कैंडल स्टिक है, ये सक्सेस भी हो सकती है और ये फेल भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन कौन से प्लेसेस से सक्सेस करना मुश्किल होता है, जहां पे इसको रिटेलर अटेम्प्ट करता है वहां से इसको मुश्किल होता है सक्सेस करना। तो रिटेलर कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेलर अटेम्प्ट करा, यहाँ पे दोबारा से अटेम्प्ट करने का मौका मिला है, दो जगह रिटेलर को अटेम्प्ट करने का मौका मिला है। ठीक है, जिसको क्लियर नहीं हुआ मैं रिकॉर्डिंग के लिए दोबारा से बोल रहा हूँ, सारी चीजें ध्यान कर लो। यहाँ पे स्मार्ट बाइंग होती है जिससे मार्केट पूरा पूरा स्विच होता है। ठीक है, मार्केट स्विच होता है, तो मेन स्ट्रेंथ इस जगह होती है। और इस जगह रिटेलर्स के भी ऐसे लाते हैं और स्मार्ट मनी के भी ऐसे लाते हैं। ठीक है, ये प्लेसेस और ये प्लेसेस, इसी प्लेसेस की स्ट्रेंथ पे मार्केट ऊपर बुल हुआ था, बुलिश हुआ था। ठीक है, यहाँ रिटेलर्स ने अटेंड किया, तो यहाँ से ये दिखता हुआ प्राइस एक्शन जो कि बुलिश दिख रहा है, वो जा नहीं सकता। या तो वो उसको डाइजेस्ट करके जाएगा, या फिर वो उसको फेक करके ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। तो या तो उसको जस्ट एक क्यूआरटी रहने देगा, या वो सीएचएफ बना के सक्सेस करेगा। दो चीजें होगी रास्ते, या तो उसको सीएचएफ बना के सक्सेस करेगा, ऐसे सक्सेस करना मुश्किल होगा जहां रिटेलर इजी अटेंड कर पा रहा है। या फिर ये हो सकता था कि मार्केट यहाँ गैप अप करे, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 चेजिंग करते हुए, और चेजिंग का बन के ऊपर निकल जाए। तो वो वहां पे अपने को 10-15 मिनट स्टार्टिंग में साइन मिल जाता है। एकदम से नहीं भगेगा ये मार्केट, अगर गैप अप भी खुलता है तो एकदम से नहीं भगेगा। एक कैंडल, डेढ़ कैंडल, एक दो कैंडल ऐसा थोड़ा छोटा मोटा ऊपर नीचे कर सकता है, उसके बाद वो एक डायरेक्शन पकड़ लेगा, लो ब्रेक भी नहीं करेगा अपना। ठीक है, तो वो कंडीशन में क्या होता है, वो कंडीशन में देखो, कभी भी एक चेजिंग की शुरुआत होती है ना, वो ये जो फेस होता है ना, स्टार्टिंग फेस, ये स्लो होता है। फिर थोड़ा सा मीडियम आता है जिसमें चुटमुट रिट्रेसमेंट की वो होती है कोशिश। उसके बाद में आता है फास्ट फेस, और जहां यहाँ से रिटेलर उलझना स्टार्ट करता है, जिनको निकलने का चांस देता है। यानी कि स्लो फेज के अंदर मार्केट में से निकलने का चांस देता है, कि ये प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, ऐसे करके चलता है। तो वहां क्या होगा कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 2-5 रुपए निकला, चलो मैं दूसरी साइड ट्राई करूं, एक ऐसा थोड़ा सा ब्रेकअप, तो वो उस टाइम उधर भी नहीं देगा, इधर भी नहीं देगा, ऐसे अटेम्प्ट करवाएगा। तो वो स्टार्टिंग होती है एक चेजिंग की, जिसमें उनको छेड़ा जाता है, ग्रीड फियर, ग्रीड फियर, बार बार। ठीक है, वो स्टार्टिंग फेज स्लो होगा। तो ऐसे में यहाँ खुलना, ठीक है, वो स्टार्टिंग फेज, F15 का स्टार्टिंग फेज और चेजिंग का भी स्टार्टिंग फेज दोनों है। तो स्टार्टिंग के एक या दो कैंडल में थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ वो हो सकता है, ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी और डायरेक्शन भी। ठीक है, उसके बाद में रिजेक्शन देखे जाएंगे, कि पहला रिजेक्शन फेल, दूसरा रिजेक्शन फेल, ये चेक किया कनेक्टर के साथ, आप ऊपर की साइड प्ले करना स्टार्ट कर दो, दो रिजेक्शन के बाद, ओनली दो रिजेक्शन चेजिंग में, एसएल एक ही कैंडल का, जो भी फ्री कैंडल मिले ऊपर की साइड प्ले। ये हो गया एक सिस्टम इसको प्ले करने का, कि मार्केट इसको डायरेक्टली सक्सेस कर रहा है विद चेजिंग। ये तरीका होगा, या कोई तरीका नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या होता है, कई बार ये फॉर्मेशन जो बनती है, तो ऊपर गैप अप करेगा, ऊपर का रिटेलर ब्रेकआउट, नीचे का रिटेलर ब्रेकआउट, और मिड में पूरा डे, अगले दिन ओपन होगा, नीचे से ब्रेक करेगा और ऊपर जाना स्टार्ट। ये दिन हो गया पोज, या फिर ये दिन की जर्नी हो गई चेजिंग, या फिर यहां से गिरावट, सीएचएफ की जर्नी। तो तीनों के तरीके होंगे, ऊपर नहीं जा सकता बिना चेजिंग, और ऊपर चेजिंग बनेगा तो उसके स्टेप्स मैंने बता दिए यहाँ पे। इनसाइड करेगा तो स्टार्टिंग में उसका इंडिकेशन होगा फास्ट मोमेंटम, पहले 2-4-5 मिनट में फास्ट मोमेंटम, दोनों ही साइड के।
जैसे इधर काट दिया, मैंने बोला रिटेलर ब्रेकआउट। फिर इनसाइड, डाउन साइड जाएगा, प्रीवियस डे चेंजिंग था, डाउन साइड के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तब आपका पहला स्टेप होगा प्रीवियस डे का हाई या क्लोज, दोनों देख लो। हाई देखोगे जिसको हम बोलते हैं पीडीएस लेवल। अगर मार्केट ने रिटेलर ब्रेकआउट के बाद पहली कोशिश दूसरी कोशिश में अगर रिटेलर ब्रेकआउट टच कर वो पीडीएस लेवल टच कर लिया, तो चांसेस नीचे जाने के। फिर आता है सीएचएलआर का बॉटम प्लेस ब्रेक करना। तो वहां से आपको ये ब्रेक करने के बाद एक और मिलेगा चांस ऊपर के डायरेक्शन में, थोड़ा सा। तो वो जो चांस मिलेगा वो हम सीएचएलआर फिर बोलते हैं। सीएचएलआर दो तीन तरह के होते हैं, अभी एक तरह का बताया मैंने वहां पे। तो यहाँ से फिर आपको फिर मिलेगा, आप नीचे का कंटिन्यू प्ले करोगे। ठीक है, चेजिंग का स्टेप मैंने आपको बताया धीरे धीरे जाएगा। चेजिंग के स्टेप्स में दूसरी चीज होती है कि मार्केट टाइम वाइज रिट्रेसमेंट करता है। ये नहीं कि ये कैंडल ऊपर रखता रहेगा रखता रहेगा रखता, अगर रखता रहता है और बहुत कोई भी होल्डिंग भी नहीं बनाता, तो हम उसको चेजिंग नहीं मानते, वो जल्दी मैच्योर होकर तेजी से गिर भी सकती है। लेकिन फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल जैसे कि माना डीएसडीएल लेवल अप्रोच कर जाए, वो वैसे ही कंडीशन में कि विदाउट होल्डिंग, सेम कंडीशन, छोटी कैंडल यानी कि स्लो मूव, और मार्केट रीच डीएसडीएल, तो आप उसको बाइंग की साइड प्ले तब करोगे जब एक रिट्रेसमेंट दे। तो वहां पे एक साइकोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है, डबल टॉप, यहाँ से 28%। और जब वो कैंडल क्रॉस करे 1 मिनट को, आप प्ले करोगे उसी कंडीशन में। नहीं तो उसको चेजिंग नहीं माना जाता है, जिसमें होल्डिंग नहीं होती। और जिसमें फास्ट होता है उसको चेजिंग नहीं मानता। फास्ट का मतलब हमेशा चेजिंग में स्टार्टिंग स्लो, फिर मीडियम टू फास्ट होएगा। और ये अटेंड है कि स्टार्टिंग में, देखो ध्यान रखो, इस टाइम अटेंड होगा रिटेलर के द्वारा ज्यादा, ज्यादा अटेंड होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस डायरेक्शन में कम अटेंड होगा और ज्यादा अटेंड होगा नीचे नीचे। इस अटेंड में इसमें और ज्यादा नीचे के लिए अटेंड होगा, और जितना ये नीचे के लिए ज्यादा अटेंड होगा उसको फास्ट स्पीड मिलेगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ की साइकोलॉजी समझ में आ गई। और यहाँ से जो इसको देखो, मार्केट में ये नहीं है कि स्मार्ट मनी कोई इनसाइड न्यूज लेके बैठा है या कुछ लेके बैठा है। वो डाटा लेके बैठा है, और डाटा उनके पास डाटा स्ट्रोंग होते हैं। मतलब उनकी जो मैकेनिज्म होती है ना चार्ट्स को रीड करने की, वो अलग तरीके की मैकेनिज्म होती है। वो सारी चीजें रीड करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, वो उन चीजों को रीड करते हैं। वो ग्रीड और फियर फ्लो जो रिटेलर का होता है ना, उनको रीड करने की अलग स्टडियां होती हैं, जो हम स्मार्ट वो बोलते हैं स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। तो वो स्मार्ट मनी वाली जो हम करते हैं वो नहीं, उनके जो डाटाज होते हैं वो डाटा रिटेलर को रीड करने के ही डाटा होते हैं। याद रखो, स्मार्ट हमेशा रिटेलर को रीड करके ही ऊंचा बनता है, उसके बाद उसी की मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे जो ग्रीड थी जो ट्रिप कर रही है, यहाँ पे जो ग्रीड थी जो ट्रिप कर रही है, और यहाँ पे जो ग्रीड है और उसके साथ डाटा बोल रहा है ऊपर के लिए, तो यहाँ अक्यूमुलेशन वो करते हैं। तो वो अक्यूमुलेशन करते हैं हैवी। ठीक है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखेंगे, यानी कि उसके नियर आने भी नहीं देंगे। अब आप ये देखो कि वो प्लेस क्यों स्मार्ट बन सकता है। पहली बात, बन गया और ये हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि स्मार्ट है, ये स्मार्ट बाइंग है। ठीक है, ये रिटेलर बाइंग है, ये रिटेलर बाइंग है। अब बोला इसलिए क्योंकि ये यहाँ से रिवर्ट किया। आप बोल सकते हो कि ये प्लेस ऐसा था जो इसको कर रहा था उस रीजन से भी, लेकिन मैंने क्या कहा, वो देखता है ग्रीड और फियर। तो यहाँ पे जो ब्रेक आया और इसका जो सीएचएफ लेवल आया था, या इस लेवल को या पिछले वाले लेवल को, वहां पे आ रही अगेन ग्रीड, ये ठहराव के बाद आ रही अगेन ग्रीड, उसके आसपास वो अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो रीजन है, मतलब एक्सट्रीम। चाहे हम इसको इस तरीके से देखते हैं, फ्री कैंडल ब्रेक करना अगेन दूसरी ट्राई में आना, हम इस तरीके से देखते हैं।
वो भी शायद इसी तरीके से देखता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन वो जब देखता है तो वो क्या देख रहा है? ग्रीड और फियर देख रहा है। तो यहाँ पे एक हैवी ग्रीड दिख रही है फॉर सेलर, विद बॉटम और विद फास्ट एरिया, फास्ट एरिया में है ना। ठीक है, और उस जगह पे, उस बेसिस पे वो अक्यूमुलेट करता है सेफ्टी के साथ में। कुछ एक्यूमुलेशन हेजिंग के साथ होती है, फ्यूचर ऑप्शन हेजिंग, फ्यूचर के साथ ऑप्शन हेजिंग। तो वो जो यहाँ बाइंग हो रही है वो इंटेक्ट करती है मार्केट को ऊपर के लिए। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ कटनी नहीं होती, ये ट्रेपिंग की स्ट्रेंथ नहीं है, ये जो एक्यूमुलेशन है ये ट्रेपिंग के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट निकालेगा तो सिर्फ इनको, छान के बाहर फेंकेगा तो इनको, इसको नहीं, क्योंकि ये रियल स्ट्रेंथ है जिसके बेसिस पे ये प्राइस एक्शन एक्यूरेट हो सकता है। अगर ये रोंग होगा, मार्केट देखो इस प्लेस को डिट्टो टच करके यहां से भी तेजी से ऊपर भाग सकता है। ध्यान रखना, इस प्लेस पे ये रिटेलर ब्रेकआउट को लेके भी भाग सकता है, क्योंकि अगर इस प्लेस से पहले अगर कोई मोमेंटम शार्प आ रहा है चार्ट पे, पोज के साथ, यानी कि फीबो पार्ट के साथ तेज आ रहा है, तो वो प्लेस कहीं ना कहीं फोमो प्लेस है, और वो प्लेस कहीं ना कहीं रिटेलर का सेलिंग करने का एरिया है, जो स्मार्ट मनी के लिए एक चांस है। कि जैसे एक फाइटर होता है ना, स्मार्ट फाइटर मान लो, और वो दूसरे को फाइट में हराए, तो वो उसकी पावर को कैसे यूज ले, ये इधर फ्लो दे रहा है तो वो इसी फ्लो में इसको गिरा दे। तो यानी कि स्मार्टली, तो अब यहाँ पे उसको फ्लो मिल रहा है, रिटेलर की पावर मिल रही है, एक फीबो पार्ट को ब्रेक करते हुए, इसको ब्रेक करने से पहले लास्ट सरफेस में पावर मिल रही है, उसी पावर का सहारा लेते हुए वो ट्रिप कर जाए, यानी कि अब अपनी पावर सही प्लेस पे लगा दे। उसको क्या चाहिए? पैसा। भाई स्मार्ट मनी को क्या चाहिए? पैसा। पैसा कौन देगा? जो फंसेगा, जो फंसेगा उसके अकाउंट से पैसा निकल के आएगा स्मार्ट के पास। वो ये थोड़ी कि वो बायर बन जाए तो पैसा आएगा। तो अब वो फंसा है, तो उस टाइम जब प्रीमियम आ रहा है तेजी से, उसी टाइम पे जस्ट वो वार करता है, हिट करता है ग्रिड में तेजी से, जैसे कि यहाँ पे हिट किया, तो वो यहाँ पे हिट करेगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम होगा जिस रिटेलर वाले तरफ से पावर, और अब स्मार्ट उसको यूज कर रहा है इसको किक करने में। तो ये हमारा स्मार्टली सीएचएफ एरिया हो गया प्रीवियस प्राइस एक्शन का, और मार्केट वहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो सकता है। तो इस प्लेस को हम फिर क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस है, अगर आपको यहाँ पे देखो, अगर आप इसको डीपली देखो ना हर एक टाइम फ्रेम पे जाके सिस्टमेटिक, तो ये एरिया आपके लिए बन सकता है। बन सकता है का मतलब मैं यहाँ बायर नहीं हूँ, ये मत मानना। तो ये बन सकता है आपका एस टी ए, मे बी पॉसिबल एस टी ए, प्रोबेबली, क्योंकि 100% तो नहीं बोल सकते। तो ये एक चांस हुआ बेटर आपका अटेम्प्ट करने का, एक चांस हुआ इस एरिया के ब्रेक पे नीचे के लिए अटेम्प्ट करने का, जिसमें ऊपर की ट्रेप जरूर चाहिए। अगर मार्केट चेजिंग भी आता है तो एक अटेम्प्ट ऐसा जरूर चाहिए जो इसकी पावर को ब्रेक करा दे और रिटेलर उससे बच जाए। ठीक है, तो उस जी सर। चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा था कि ये वाली कैंडल से मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि रिटेलर को इनवाइट किया हुआ है, जैसा कि रिटेलर को इनवाइट किया हुआ है। अभी आप, हाँ, ये नेक्स्ट वीक वो वीडियो शूट हुआ था 16 तारीख को, ये वीडियो अब इस वीक के एंड पे से शूट हो रहा है, सैटरडे संडे के दिन। तो इस दिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसा कि हमने यहाँ कहा था कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता, उसको पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी ग्रीड है, वो स्मार्ट मनी ग्रीड है, जो टूटना बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ से जो रिटेलर ग्रिड है उसका सॉल्यूशन मार्केट करेगा, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे क्यूआरटी हैमर, हैमर के ऊपर की क्लोजिंग, तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता है। तो इस दिन जो हमारा एनालाइज था, तो हमने क्या कहा था, मार्केट ऊपर जाएगा तो एक रास्ता क्या हो सकता है, या तो गैप अप अच्छा दे,
तो एक अच्छी पावर शो करे तो समझ रहे हैं कि वो चेजिंग के वे में जा सकता है। दूसरा, उसको CHF बनाना पड़ेगा। CHF का मतलब कि एक हैमर है, उसे बाहर ऊपर निकलती हुई तो उसका फीबो या डिस्काउंट के आसपास आ जाए, उसको क्रॉस ना करे। उसके नीचे आने का रीजन सिर्फ ये होता है कि उसका डाइजेशन हो जाए, जो लोग यहाँ पे फंसे हैं उनके एसल्स हो जाए, यानी कि उनकी संख्या में कमी आना, या वो एसएल खाएंगे तब मार्केट में नए सेलर आएंगे और वहीं से मार्केट में बाइंग की पावर मिलेगी। तो जैसा कि हमने एनालाइज किया था, यहाँ से जाना मुश्किल है, तो मार्केट ने CHF की पावर ली है, वापिस एक ट्रैप किया है। ट्रैप करने के बाद सेलर को इनविटेशन दिया, इनविटेशन के बाद दोबारा हैमर बना रहा है। देखो ये हैमर बन गया, हैमर के बाद में उसका डाइजेशन के लिए इनसाइड बनाया, अभी वापस उसी प्लेस पे इस हफ्ते आके खड़ा हुआ है मार्केट। इस हफ्ते हम फिर से ये कहेंगे कि डायरेक्टली इस रास्ते से मार्केट को पार करना बड़ा मुश्किल है, पार नहीं कर पाएगा, अभी भी वैसी ही ग्रिड है। बेशक इस बार एक एड ऑन पावर ग्रिड जोड़ के चल रहा है, ये के साथ ये एड ऑन चल जोड़ के चल रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन मार्केट को जाने के लिए गैप अप ही चाहिए। अब गैप अप मिले और चेजिंग मिले तो जाना पॉसिबल है, गैप अप नहीं मिले, चेजिंग नहीं मिले, मार्केट यहाँ खुलेगा तो मे भी इसको थोड़ा ब्रेक करके इस प्लेस तक आएगा और तेजी से मार्केट गिर जाएगा। ये हमारा आगे का नेक्स्ट हाँ एनालाइज है, जिसमें या तो गैप अप के साथ मार्केट ऊपर जाएगा, या इसके दरवाजे पे यहाँ से खुल के ब्रेकआउट दिखाएगा तो वो फेल होगा। यानी कि वो एक एरिया यहाँ के CHF एरिया को लेते हुए वो फेल होके तेजी से नीचे आएगा और एक नया ट्रेप क्रिएट करेगा। और वहां के बाद में भी मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर से डेली रेंज का एक बैरियर भी आ रहा है जो कि इसको बैरियर कर देगा। ये हफ्ता भी बहुत ज्यादा मेन है। अभी फरवरी में बजट आ रहे हैं, जनवरी का ये टाइम चल रहा है, हाफ जनवरी निकल चुकी है। अब 15 दिन में आगे जो भी होने वाला है वो बजट के ध्यान में रख के मार्केट का कहीं ना कहीं मार्केट ऑपरेट किया जा रहा है, तो हमें सावधानी से खेलना है। अभी कुछ दिन मार्केट वॉलेटिलिटी भी बढ़ाएगा, कुछ रेंज में भी चलेगा। बहुत सारी जनवरी के अंदर वॉलेटिलिटी डायरेक्शन वाली रही है, अब वॉलेटिलिटी विदाउट डायरेक्शन रहेगी जो ट्रेपिंग ज्यादा बढ़ाएगी। फरवरी बजट की तैयारियां हो रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा हर कदम को बहुत ही सावधानी से एनालाइज करना होगा। यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हैवी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ अगर मार्केट इसको कट करता है किसी कारण से तो यहाँ बहुत जबरदस्त प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि राइटर्स के एसएल रखे हुए हैं, जो कि वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो एक पॉसिबल लग रहा है कि ये करेगा। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिचुएशन के रिजल्ट के बाद, यानी कि यहाँ से क्या होना है उसके बाद आगे का स्टेप पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए पावर ग्रिड की पावर है, ग्रिड की पावर है, बट डायरेक्टली गेट से बाहर नहीं निकल सकता, तो गैप अप के साथ जाना पॉसिबल हो सकता है गैप के साथ तो ये कंटिन्यू भी कर सकता है, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही नहीं कोई पावर मिलेगी मिलेगी, तो उससे पहले पावर नहीं। फिर ये ऊपर जाना इजी हो जाए। गैप के साथ 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट में दो कोशिश नीचे की फेल होना, यानी कि कोई भी क्यूआरटी बनने की छोटी सी कोशिश भी फेल होना चेजिंग की निशानी क्लियर कर देगी। ये रहा गैप अप का सिनेरियो, जिसमें स्मॉल गैप अप तो चलेगा भी नहीं, स्मॉल गैप अप फेल होगा। गैप अप अच्छा चाहिए, 250 300 400 पॉइंट का गैप अप कम से कम चाहिए ही चाहिए, तो ही 400 पॉइंट मान के चलो, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे भी है। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी अ, अगले कुछ दिनों की, जिसमें यहाँ से निर्भर, अगला कुछ दिन नहीं, यहाँ से ओपनिंग होना और चलना अगला कुछ दिन नहीं, अगले काफी समय को इम्पेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं STA लेके बैठा है मार्केट, और एक नया STA क्रिएट कर सकता है, डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर सकता है नीचे के डायरेक्शन में, जिसके बहुत सारे आसार हैं। ये दिखती भी पूरी दिखती हुई ग्रिड है, और यहाँ पे इसकी मैच्योरिटी होना पॉसिबल है। अगर गैप अप के साथ सक्सेस कर जाए वही एक चांस है, नहीं तो चांस नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट वीक का एनालाइज रहेगा। इसका एक विस्तार से वीडियो मैंने स्वॉट वालों के साथ मिलकर शूट किया, जिसका एक एडिटिंग पार्ट कुछ मैं दूसरे चैनल के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको ये पार्ट मिल रहा है जो प्रीवियस से कनेक्टेड है, उसके ऊपर आपको पूरा डिटेल एनालाइज मिलेगा, जिसपे आप सारे चार्टों के साथ मिला के टॉप डाउन एनालाइज को देख पाओगे। इसके लिए बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप संपर्क करके चीज़ों को लर्निंग के लिए भी जुड़ सकते हैं, और कमेंट करके और वीडियो के लिए भी प्रोत्साहन दे सकते हैं कि क्या कुछ आपको चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।